माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना सहानी आपका इंग्लिश के वीडियो में स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के वाक्य बनाना सीखेंगे। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु है व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो हमारा आज का अध्ययन बिंदु है कि हमारा भविष्य काल का जो कंटिन्यूअस टेंस है वो क्या होता है, और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर वाक्यों का निर्माण करना चाहते हैं तो हम उनको कैसे करते हैं। अब अपन परिभाषा पढ़ते हैं, व्हाट इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी कि हमने कौन सा पढ़ा, भविष्य काल, और वो भी कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिए, पढ़ने से पहले परिभाषा मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, चाहे आप प्रेजेंट पढ़ें, चाहे आप पास्ट पढ़ें, चाहे आप फ्यूचर पढ़ें, उसकी सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो ये होती है कि हम उसमें कार्य कर रहे होते हैं। तो यानी जो भी वाक्य जिसके पीछे रहा आता है वो वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। अब अगर वो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर वो रहा था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस है, और रहा होगा तो क्लियर है कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। चलिए परिभाषा से भी समझते हैं। वर्ब का वह रूप जो दिखाता है कि कोई कार्य भविष्य में किस निश्चित समय तक जारी रहेगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो कहा जाता है, का वाक्य कहा जाता है। हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में कर रहा होगा, कर रही होगी या कर रहे होगे इत्यादि लगा रहता है। जैसे अपन अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो गया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आएगा, यानी वो काम जो भविष्य में भी हो रहा होगा, ऐसों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। चलिए अपन इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि 8 बजे मैं पढ़ रहा हूँगा। अगर आप 8 बजे रोज़ाना पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं मैं कब पढ़ रहा हूँगा। सोहन शाम को टहल रहा होगा। 9 बजे गीता गाना गा रही होगी। ये स्कूल में बच्चे मस्ती कर रहे होंगे। जैसे अपन ने जो भी वाक्य बनाए, जो अपन भविष्य के बारे में सोच कर रहे हैं, हम ये कर रहे होंगे, अपन बनाते हैं। अब इनको हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, जैसे आई शैल बी रीडिंग एट 8 o'clock, सोहन शैल बी स्ट्रोलिंग या वॉकिंग इन द इवनिंग। एक्चुअली स्ट्रोलिंग टहलने को भी कहते हैं, और आप अगर समझिए आपको स्ट्रोलिंग वर्ड नहीं आ रहा तो आप वॉकिंग भी कर सकते हैं। गीता विल बी सिंगिंग एट 9 o'clock एंड चिल्ड्रन विल बी इंजॉइंग एट स्कूल। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, जितने भी मैंने वाक्य लिए हैं कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आया है, तो यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी आता है। और सीधी सी बात है, क्योंकि ये भविष्य काल का है, इसमें आपने क्या लगाया, विल और शाल। आई और वी के साथ अपन शैल लगाते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बाकी सबके साथ अपन ने विल लगाया है, और क्योंकि हम इसमें आईएनजी लगा रहे हैं इसीलिए इसमें एक और सहायक क्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, बी। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी इसका सूत्र। तो आपको इस तरीके से जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो वाक्य होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य हो रहा होगा। चलिए अपन अब पढ़ते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है या उसका सूत्र क्या होता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप इसके अंदर सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम से आप वाक्य की शुरुआत करेंगे। ये फ्यूचर का है इसलिए इसके अंदर कौन सी दो चीज़ें आती हैं, विल और शाल, और मैं वो भी आपको बता चुकी हूँ कि विल और शाल जब भी आप लगाते हैं तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है आई के साथ और वी के साथ शाल लगा लीजिए, बाकी विल। अब कंटिन्यूअस बनाने के लिए लाल वाले पोर्शन की तरफ ध्यान दीजिए। पहले मैंने लगाया बी, बी लगेगा क्योंकि हमको आईएनजी लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लगा के उसके पीछे लगाएंगे आईएनजी, और उसके पीछे हम जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सबसे पहले फिर पुनः पढ़ते हैं कि विल शाल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो विल का प्रयोग हमेशा होता है ही, शी, इट, यू, और हर प्रकार का नाउन या नेम जो भी होगा उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे। यानी ही, शी, इट, यू, दे, सबके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और शाल का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हम करेंगे आई और
वी के साथ। तो चलिए अब वाक्य बनाते हैं। चलिए हम कुछ अब वाक्य जो है मिलकर बनाते हैं, और जब तक हम वाक्य नहीं बनाएंगे ना आपको वाक्य बनाना क्लियर होगा, नंबर 1, और नंबर 2 आपको वाक्य कभी बनाने भी नहीं आएंगे। तो चलिए हम कुछ वाक्य पहले बनाते हैं, फिर कुछ गृह कार्य के लिए भी लेते हैं। अब अपन कुछ वाक्य बनाते हैं, चित्र देखेंगे और वाक्य बनाएंगे जैसे हमेशा करते हैं। देखिए, इस एक बच्चा अपने जो है पिताजी के कंधे पे सवार है। हम इसको कैसे बना सकते हैं? कल अंकित और उसके पिताजी मेला देखने जा रहे होंगे। उन्होंने एक प्रोग्राम कल के लिए बनाया है, तो हम क्या बनाएंगे? टुमारो। कल के लिए मैंने क्या लगाया? टुमारो। और नाम क्या है? अंकित एंड हिज फादर। मैंने कहा उसके पिताजी, अंकित लड़का इसलिए हिज फादर, लड़की होती तो हर फादर लगा देते। विल बी गोइंग, अब मुझे रहे लगाना है, और जाने के लिए मैंने क्रिया क्या लगाई? मैंने भविष्य काल है इसलिए लगाया विल, पीछे लगाया बी, गो के पीछे आईएनजी लगाया, गोइंग टू अ फेयर, यानी वो मेला देखने के लिए जाएंगे। अब देखिए दूसरा, ये लड़की उसका मुंह जो है वो बंद कर रही है, उसको उसने कुर्सी पर भी बांध रखा है, तो सीमा रीटा का मुंह बंद कर रही होगी। तो ये क्या बनेगा? रीमा विल बी क्लोजिंग रीटा's माउथ। ठीक है, यहाँ पे रीमा है, तो रीमा बंद कर रही होगी उसका मुंह, विल बी बंद करने के लिए क्रिया क्लोज, आईएनजी लगाया, क्लोजिंग रीटा's माउथ। अब देखिए, आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर और सोल्जर्स फटाफट इसमें से उतर रहे हैं, सैनिक। तो सैनिक हेलीकॉप्टर से उतर रहे होंगे। कभी भी बहुत बड़े ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे समझिए कोई आतंकवादी हमला है या किसी की जान बचानी हो बाढ़ में, तब इस तरीके से सैनिक काम करते हैं। तो अपन ने ये कहा कि सैनिक हेलीकॉप्टर से उतर रहे होंगे अभी, तो हमने क्या कहा? सोल्जर्स, सैनिकों के लिए विल बी। विल बी, विल क्यों लगाया हमने? क्योंकि फ्यूचर टेंस है। बी क्यों लगाया? क्योंकि मुझे इसे कंटिन्यूअस बनाना है। स्लाइड के पीछे जो फर्स्ट फॉर्म की क्रिया मैंने लगाया स्लाइडिंग, कहाँ से? फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। से के लिए मैंने फ्रॉम लगाया, तो मेरा सेंटेंस बना सोल्जर्स विल बी स्लाइडिंग फ्रॉम द हेलीकॉप्टर। अब देखिए, ये लड़का खुशी से भाग रहा होगा। मैंने कहा वो खुशी से भाग रहा होगा, जैसे भाई उसके पिताजी आ गए या उसको गिफ्ट मिल गया तो वो खुशी से भाग रहा होगा। तो ही विल बी रनिंग विथ हैप्पीनेस, यानी कि लड़का है इसलिए ही विल बी रन का रनिंग करा विथ हैप्पीनेस। चलिए अब ये देखिए, ये लड़का है, साइकिल कितनी अच्छी तरह से चला रहा है। मैंने कहा सुबह को वह साइकिल चला रहा होगा। हमने कहा वो सुबह सुबह जो है अगर जाता है तो वो साइकिल चला रहा होगा। ही विल बी साइकिलिंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो विल बी और साइकिल चला रहा होगा, तो साइकिल का जो वर्ड है वो साइकिलिंग ही है, और साइकिलिंग के पीछे मैंने साइकिल का पीछे मैंने आईएनजी लगा दिया। अब देखिए लड़का कितना शैतान है और फ़ोन पर बात कर रहा है, तो हमने कहा शैतान बच्चा फ़ोन कर रहा होगा। वो चुपचाप वो बैठा है, और ये देखिए ये बॉस बच्चा है। नॉटी चाइल्ड विल बी कॉलिंग ऑन द फोन। शैतान बच्चा के लिए क्या लगाया? नॉटी चाइल्ड। कर रहा होगा तो विल बी, फ़ोन को क्या कर रहा है? कॉलिंग, तो कॉलिंग ऑन द फोन। अब देखिए ये बच्चा जो है मैथ्स पढ़ा है, तो कल मैं गणित के सवाल हल कर रहा हूँगा। मैंने ये कहा भी आज मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, कल मैं गणित कर रहा हूँगा, तो क्या बनेगा? टुमारो आई। अब जैसे ही आई आया तो आपने क्या लगाया? शैल। बी सुलझाने के लिए सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चन, यानी कि गणित के प्रश्न। अब आया ये लड़का, देखिए फिर एक झूले वाला मैंने बनाया है। इसके अंदर क्या है? शाम को पार्क में वे झूला झूल रहा होगा। तो शाम को यानी इवनिंग, और वह से शुरू करते हैं। ही विल बी राइडिंग ऑन अ स्विंग इन द इवनिंग इन द पार्क। तो राइडिंग के लिए आईएनजी आ गया, स्विंग वो हो गया, और इवनिंग इन द पार्क मैंने कहा कि शाम को वो ऐसे जो है स्विंग्स पर राइड कर रहा होगा। चलें अपन स्कूल की तरफ चलते हैं। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाएंगे। ये एक होमवर्क है आपका जो मैं आपको दे रही हूँ, प्लीज़ आप इनको करें। मैं बार बार कह रही हूँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप वाक्यों को और अच्छे बनाते जाएंगे। अब अपन गृह कार्य के लिए जो लेंगे वो मैं आपको 10 वाक्य दे रही हूँ। पहला देखिए,
ये आदमी जो है ड्रिलिंग कर रहा है, तो मजदूर छत पर छेद कर रहा है, आपको कर रहा होगा। तो लेबरर का हो गया मजदूर, ड्रिलिंग का हो गया छेद करना, और टेरेस का हो गया छत। आप इसका जो है बनाएंगे, मैंने आपको शब्द भी दे दिए हैं, आप प्लीज़ इसके वाक्यों को बनाएं। अब देखिए ये आदमी अंतरिक्ष यात्री है और वो अंतरिक्ष में तैर रहा होगा। अब तैरने के लिए हम अंतरिक्ष में कभी भी नहीं बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो है स्विमिंग कर रहा है, तो अंतरिक्ष यात्री को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉट, और तैर रहा होगा स्पेस में, अंतरिक्ष में, तो हम कहेंगे वेडिंग, ठीक है। और स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। तो आप प्लीज़ इन शब्दों का यूज़ करके बनाएं। तीसरा एक और वाक्य है, वह कल भाषण दे रहा होगा, देने के लिए गिविंग है, और स्पीच भाषण को कहते हैं। अब ये देखिए मोहन कल जन्मदिन मना रहा होगा, तो इस सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है बनाना, तो आप प्लीज़ करें। अब ये आदमी जो है देखिए बहुत भार उठा रहा है, तो हमने कहा वह ओलंपिक्स में 500 किलो उठा रहा होगा, उसे प्रैक्टिस की है, तो 500 किलो तो 500 केजीज हो जाता है, और लिफ्टिंग का मतलब होता है उठा रहा होगा। अब देखिए ये औरत एक नर्स है, तो नर्स मरीज को व्हील चेयर पर ले जा रही होगी, तो ले जाने के लिए क्रिया क्या है, टेकिंग। तो आप इसके जो हैं वाक्य बनाइएगा। अपन 4 और वाक्य लेते हैं। देखिए ये कारपेंटर है और ये क्या कर रहा है, कल बढ़ई प्लाई ला रहा होगा, तो कारपेंटर को तो हम बढ़ई कहते हैं, और ब्रिंग का मतलब ला रहा होगा। नेक्स्ट है, आप ये देखिए माली कल पत्ते झाड़ू से साफ कर रहा होगा, तो अपन अगर ये कहें कि ये माली जो है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है गार्डनर, और झाड़ू लगाना मैंने बार बार कहा है स्वीप होता है, तो स्वीप की जगह स्वीपिंग अपन को लिखना है, ठीक है, स्वीपिंग, ठीक है। और वो पत्तों को कर रहा होगा, तो मैंने आपको ये कह दिया स्वीपिंग है, वहाँ पर ब्रिंगिंग है, तो प्लीज़ आप इनको वाक्यों को बनाना। अब ये देखिए एक दंत चिकित्सक है, दंत चिकित्सक को हम कहते हैं डेंटिस्ट, दांत निकाल रहा होगा, तो आपने कहा कल को तो आप टुमारो कहेंगे, और निकाल रहा है तो उसके लिए क्रिया होती है एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके बनाएं। अब ये देखिए कल पुलिस वाला चोर को गिरफ्तार कर रहा होगा, समझिए कि उसको पुलिस वाले को पता चल गया कि ये चोर है, तो वो कह रहे हैं हम कल इसको पकड़ लेंगे, तो पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए क्रिया क्या है, अरेस्टिंग, और चोर को आप क्या कहते हो, थीफ। तो आप ये 10 वाक्य ज़रूर बनाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मदद करेगा समझने में। Now a big thank you to all the students and all the viewers who have watched this video of mine. Once again a big thank you. आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, and please forward my channel also. Thank you once again.